दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे पीएजीडी का फिर से इकट्ठा होता कुंडवा। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। जो गुपकार डिक्लेरेशन है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ना ले, इस पर विचार करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित आवास पर एक घोषणा पत्र पर साइन किए गए थे, जिसमें कश्मीर केंद्रित 6 दल शामिल थे। इस दौरान ये फैसला किया गया कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला करती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसे दल शामिल थे। जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन थोड़े दिन शांत रहा और उसके बाद में जब जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, उसके बाद इन सभी जो 6 दल थे, इन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसका चीफ बनाया गया, जबकि इसमें महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई और अन्य दल शामिल थे। इन सभी दलों ने एकजुट होकर डीडीसी इलेक्शन लड़ा। डीडीसी इलेक्शन में पीएजीडी को 110 सीटें मिली और ये एक बड़ा गठबंधन साबित हुआ सीटों के लिहाज से। इसमें से 110 सीटों में से 67 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, तकरीबन 27 सीटें पीडीपी को मिली और 3 सीटें पीसी को मिली, यानी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को। लेकिन जैसे ही डीडीसी इलेक्शन के पूरे परिणाम घोषित हुए, उसके बाद पीएजीडी में बिखराव शुरू हो गया। सबसे पहले नजीर अहमद वानी ने खुद को पीएजीडी से अलग किया, जबकि वो इस पीएजीडी के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से अपनी पार्टी का गठन कर दिया। वहीं दूसरी ओर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी पीएजीडी से दूरियां बना ली, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर वो पीएजीडी के बगैर डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेती तो शायद उन्हें और ज्यादा कामयाबी मिलती, और वो दूरियां बढ़ाती गईं। वहीं 19 जनवरी 2021 को सज्जाद गनी लोन ने पीएजीडी से अलग होने का फैसला किया, लेकिन पीएजीडी से अलग होने से पहले उन्होंने पीएजीडी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक सख्त चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये खुलेआम आरोप लगाए कि पीएजीडी का जो गठन किया गया था वो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ किया गया था, और पीएजीडी को जितना भी वोट मिला है वो केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कश्मीरी अवाम का जनमत है, जनादेश है। लेकिन आप लोग इसे अपने अपने दल की कामयाबी करार दे रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ा मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो पीएजीडी दलों के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ पीएजीडी के ही दूसरे दलों ने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतार दिए थे, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस तरीके से अंदरघात होती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और पीएजीडी धीरे धीरे गुमनामी के आगोश में सिमटता चला गया। लेकिन आज फिर पीएजीडी की फिर से मीटिंग हो रही, और ये मीटिंग हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर। इस मीटिंग का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि ये कश्मीर केंद्रित दल ये सभी उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की फिजाओं में यह अफवाह घूम रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है।
जबकि सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की जो कंपनीज वेस्ट बंगाल या दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए भेजी गई थी, उनकी वापसी हुई है। तकरीबन 6 से 10 हजार के बीच में जो जवान हैं वो वापस आ रहे हैं, अपनी अपनी तैनाती के स्थानों पर फिर से उन्हें तैनात किया जा रहा है। और इनको लेकर बड़ा अफवाहों का दौर एक चल रहा है। 2-3 दिन पहले यह भी चर्चा थी कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी वो दिल्ली में है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन दिल्ली में है, और कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कुछ बड़ा होने वाला है। जबकि अभी तक इस अफवाह की किसी तरीके से पुष्टि किसी ना तो केंद्र सरकार द्वारा और ना स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। तो सिर्फ अफवाहों के दम पर ये जो कश्मीरी नेताओं का जो एक जमघट है पीएजीडी, वो फिर से एकजुट होने लगा है ताकि फिर से जनता को गुमराह किया जा सके। अगर पीएजीडी जिस मकसद के लिए गठित किया गया था, उस मकसद को लेकर इन्होंने अभी तक डीडीसी इलेक्शन लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जिस सम्मान के लिए, जिस दर्जे की बहाली के लिए इन्होंने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे और आर्टिकल 370 को वापस लेकर आएंगे, उसके बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। हां, यह जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 1-2 याचिकाएं पेश की गई हैं कि केंद्र सरकार का यह फैसला गलत है। इसके अलावा डीडीसी इलेक्शन को निकट देखकर इन दलों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और डीडीसी इलेक्शन की चुनावी वैतरणी पार कर ली। अगर हम डीडीसी इलेक्शंस की बात करते हैं तो डीडीसी इलेक्शंस के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर डिवीजन में 3 सीटें जीती थी, तो पीएजीडी ने जम्मू डिवीजन में 30 से ज्यादा सीटें जीती थी। जनाधार अपना अपना सबका है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र का डर दिखाकर ये अवाम को हर बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उसी कोशिशों को और बल देने के लिए ये नेता फिर से आज महबूबा मुफ्ती के आवास पर एकजुट हुए ताकि फिर से कोई नई रणनीति तैयार की जाए और उस पर अमल किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है उसको गति मिली है पिछले कुछ दिनों के दौरान, सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को ये ऑर्डर किए गए हैं कि जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस चल रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जैसे ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस पूरी होगी, जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में असेंबली इलेक्शंस होने हैं। ये जो सारी सुगबुगाहट है पीएजीडी लीडर्स में या उनके घटक दलों में, वो सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। क्योंकि इन नेताओं ने यह देख लिया है कि अकेले लड़कर हम कितना चुनाव में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और गठजोड़ के रूप में हम कितनी कामयाबी ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा पता उन्हें डीडीसी इलेक्शन से हो गया है कि जहां पीएजीडी को एकजुटता के साथ सीटें लड़ने की वजह से 110 सीटों पर जीत मिली, वहीं अगर अलग अलग किया जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े घटक दल के रूप में उभरा। और जो छोटे दल हैं उनका अपना जनाधार था। जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है उसका हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में अपना एक बेस है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई है तो वो है महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि मौजूदा हालात में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जनाधार पूरे तरीके से हिल चुका है। अगर आज किसी को सहारे की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी को जरूरत है, क्योंकि उसके जितने भी बड़े नेता थे, चाहे मुजफ्फर हुसैन बेग को कह लें या अल्ताफ बुखारी कह लें, वो सब महबूबा मुफ्ती से दूर जा चुके हैं और वो या तो अपने अपने दल उन्होंने बना लिए या वो किसी दूसरे दल में शामिल हो चुके हैं। और आज के वक्त में अगर असेंबली इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं तो पीडीपी के पास ऐसे नेताओं की बहुत कमी है जो चुनाव के लिए खुद को पेश कर सके। उसके साथ ही पीडीपी पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो वहीद उर रहमान पारा की वजह से
मंडरा रहा है, क्योंकि कई बार जो बार जांच चल रही है वो पिछले 1-1.5 साल से जो हिरासत के अंदर है उन पर ये आरोप सच साबित हो रहे हैं कि उन्होंने चुनावी कामयाबियों के लिए आतंकवादियों का साथ लिया और आतंकवादियों और अलगाववादियों की फंडिंग की, वो आतंकवादियों को हथियार पहुंचाए। तो इस वजह से आज की वक्त में अगर किसी को मदद की जरूरत है तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को है। और इसी तरीके से कश्मीर के नेताओं को ये समझ आ चुका है कि अगर उन्हें कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ को रोकना है तो उसके लिए उन्हें एकजुटता बनाए रखनी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जिस भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर डिवीजन में पहली बार 3 डीडीसी सीटें निकाली, वो कहीं विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें ना ले जाए, और यही डर उन्हें एकजुट होने को मजबूर कर रहा है। तो जो आज की बैठक है पीएजीडी की महबूबा मुफ्ती के आवास पर जो हुई है, उसको लेकर ये साफ नजर आ गया है कि ये शेर आया के आड़ में ये खुद को संभलने का मौका देने के लिए, खुद एक दूसरे का हाथ थामने के लिए इन्होंने फिर से पीएजीडी को एकजुट करने का जो एक नया अभियान शुरू किया है। अब इस नए अभियान में उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कश्मीरी अवाम भी पीएजीडी के नेताओं से पूरी तरह से समझ चुका है कि उनकी क्या रणनीति रही है और किस तरीके से उन्होंने हमेशा पिछले 70-75 सालों के अंदर कश्मीरी अवाम का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि कश्मीरी अवाम पीएजीडी के हर कदम को गंभीरता से देखे और आने वाले चुनाव में पीएजीडी नेताओं को यह बताए कि हम किस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे और किस तरीके से हमें देश के साथ रहना है। क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर देश के साथ है, जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बह रही है, अगर सामान्य स्थिति की बहाली हो जाती है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर को विकास पथ पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।